हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, लाइव पर हूं। नमस्कार साथियों, ये देश में जो स्थिति पहले से खराब हो रही थी और इस देश में बहुत लोग काम कर रहे हैं और राजनीतिक काम कर रहे हैं, संगठन से काम कर रहे हैं और बड़े बड़े विद्वान साथी, लेकिन आज तक इस देश में जो विकृत व्यवस्था है उसके विरुद्ध कोई ऐसा अभियान नहीं चला पाए हैं, ना ऐसी बात या ऐसे विचार ला पाए हैं जिससे इस देश में समानता का आधार, जो इस देश में संविधान है, वो लागू हो सके, या देश में जो लोकतंत्र है उसकी स्थिति सामने आ सके, जिससे देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत हो और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो। ये जितना आजादी के समय से जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, जब इस देश में संविधान बना, तो लोगों में ये लगा कि इस देश में अब विकृति सामाजिक व्यवस्था का अंत हो जाएगा। धीरे धीरे करके, क्योंकि उस दिशा में कोई नहीं देखा, आज भी जब से ये सरकार बनी तब से मानव को विकृतियों में लाने का काम जबरदस्त तरीके से करते रहे। आज ऐसा लगता है कि जैसे मानो हिंसा के रूप में ये सरकार का आगमन हुआ है। और आज पूरे देश में अगर कोरोना वायरस महामारी आई है, उसमें पूरा देश के तमाम विद्वान, तमाम पार्टी के लोग चिंतित हैं, तमाम यहां तक कि प्रशासन, यहां तक कि कोर्ट, न्यायालय चिंतित है कि सरकार की गलत नीतियों के तहत इस देश में कोरोना महामारी का इस तरह से अटैक हुआ है, पूरे देश पर एक हमला के रूप में हुआ है। और जबकि इस भारत में इतनी बड़ी परेशानी नहीं हो सकती थी। पहले ये कोरोना जब 1 साल पहले, तब ये मुसलमानों पर लगाया कि नहीं, इस मुसलमानों ने फैलाया है। और अब लगातार इस काम को बढ़ते देखते हुए कि बढ़ाते हुए कि उसके जो खत्म करना चाहिए था, उसके तमाम तरीके अपनाना चाहिए था, उनको नहीं अपनाया, बल्कि उसको बढ़ाने की स्थिति पैदा करते रहे। चुनाव में जिस ढंग से किया है, जैसे प्रचार किया है, तो जहां चुनाव रहा वहां चाहे मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकारें रही हों, तो ये जो है उसको चरबड़ करके प्रचार प्रसार किया और उसमें कोई एहतियात नहीं बरता, जिसके कारण से आज बहुत उग्र रूप ले लिया है। और 300 के ऊपर कल का जो रिपोर्ट है उसकी डेथ हुई उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थिति जो बढ़ रही है, तो इसके बारे में इस देश के लोगों को कि कौन से ऐसी धारा आए जिसके द्वारा ये तमाम तरह के जो चाहे मानव विरोधी हो, चाहे इस देश में महामारी का हो, ये सब पर कंट्रोल हो। तो इस देश में अगर हम लोग, सभी लोग इस देश में जो तमाम आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके संगठित रूप कर दें, और इसे अगर हम संगठित कर दें और इसके बाद जो हम इसकी जो क्रिया है, तो उसकी प्रतिक्रिया का ढंग बदलना चाहिए। हम उससे जो सीधे युद्ध करना चाहते हैं या उस समस्या को केवल खत्म करना चाहते हैं, वो समस्या कैसे पैदा की जा रही है और कैसे पैदा हो रही है, हमें उस पर जो है चिंतन करना होगा और उसको तब खत्म कर होगी। वो उसे अगर इस देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है,
ये तमाम विभिन्नताएं हैं, तमाम तरह के समाज बटा हुआ है, उसमें कहीं एक होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है जो आज लोकतंत्र में स्थापित है, तो ये पहले जो महापुरुषों ने जो लागू किया, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि नहीं आगे ये जो विकृतियां हैं उसमें स्थिति के बदलाव करके उनको फैलाने का काम करेंगे। तो वो तो उन पर छोड़ दिया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ये सरकार बनेगी तो सबका प्रतिनिधित्व होगा, सबके वोट से सरकार बनेगी, तो ये सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, सभी के लिए न्याय की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो जातीय आधार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आज विकृतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आज वो श्रेष्ठता का आधार लगाए हुए हैं, श्रेष्ठता का आधार पैदा कर रहे हैं। आज लोकतंत्र को बिल्कुल पूंजी में बदलाव कर दिया, पूंजीवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसे हम रोकने की अगर स्थिति पैदा करते अगर, तो इसमें विकास होता और लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ जुड़ते, तो जाति और धर्मों का जो है कमजोरी आती। और ये आज ये केवल इस देश में संविधान और लोकतंत्र सही रूप से आगे बढ़ता। आज इसे जो समस्या युक्त है वो भी दूसरे के आगे अपने को अधीन बना दिया है और उससे केवल इच्छा पाने की रखता है, और उसी लिए ये काम से या काल से नहीं जुड़ पा रहा है। इसे जोड़ने के लिए इस देश में हम सिद्धांत को, लोकतंत्र सिद्धांत को लागू करें, उससे हम सदस्यता करें। अगर इस देश में हम सभी लोग मिलकर और ये स्थिति पैदा करें तो बहुत जल्द इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था को लागू करके, हर व्यक्ति को रोजगार युक्त करके, हर व्यक्ति को सम्मान से जोड़कर और हर व्यक्ति को इस देश में हर स्तर पर काम करने का अधिकार से जोड़ने का काम करें। लेकिन ये देश में हम अगर वो फांसीवादी शक्ति है तो हमारे बीच में भी फांसीवाद का उदय हो गया है, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का हम शक्ति बन रहे हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में सभी की भागीदारी है, वो पार्टियों की भागीदारी है, लेकिन जो किसान आंदोलन में बैठे नेता वो समर्थन कुछ पार्टी को दे रहे हैं। और उसमें अगर कार्य से जोड़ते हम तो उसमें जिसकी जितनी संख्या होती, जहां सदस्यता होती, तो उसको उस आधार पर चुनाव लड़ने का भी मौका मिलता, तो फिर इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होता और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होता। लेकिन हम अपने अंदर उस विकृतियों को समाहित किए हुए हैं, उससे हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करते रहते हैं। आज किसान आंदोलन हो या फिर सीएनआरसी वाला आंदोलन हो, हमारे अंदर केवल अपनी श्रेष्ठता के लिए हम ये लोकतंत्र की पूर्ति करते हैं, हम का अपनी श्रेष्ठता को बनाने का काम करते हैं। आज पूरे देश में किसान आंदोलन है तो उसमें जो जुड़े लोग, लीडर्स, वो भी अपनी श्रेष्ठता को जन्म देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज भूमिहीन किसान है, उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं है? आज जो भूमिहीन किसान है, जो भूमिहीन मजदूर है, तो इसके लिए भी जो कोई ऐसा उसमें समन्वय होना चाहिए था कि उनको भी अधिकार मिले, वो भी अधिकार युक्त हो। जब सबको अधिकार मिलेगा तब एक दूसरे का हमदर्दी और प्यार होगा। जब एक दूसरे के अधिकारों को हम खत्म करने का काम करते हैं, उनको अधिकार मिलने से बाहर रखते हैं, जिसके कारण से ये विकृतियां बड़ी हो जा रही हैं और हर समुदाय, हर व्यक्ति उस श्रेष्ठता का हिस्सा बना जा रहा है और विकृतियों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। आज तमाम बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन से जहां उसको मौका मिलता है उस विकृत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनके उसमें उनके साथ खड़ा होता है। समाज की कोई चिंता नहीं, केवल एक मात्र दिखावा है। आज पूरे देश में अगर हम सभी लोग इस बात को ध्यान में रख लें कि हम
इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था लागू करना है तो फिर जरूरी हो जाता है कि हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से ही इस देश में हम समान सामाजिक व्यवस्था लागू कर सकते हैं। हम इस देश में हर व्यक्ति को विकास से जोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति को अगर हम विकास से जोड़ सकते हैं तो हर व्यक्ति को विकास से जोड़कर हम इस देश को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। और जिस दिन हम इस बात की भावना आ गई, आज इस जो कोरोना महामारी है उसमें लोगों को चाहिए कि ठीक है बाहर नहीं निकल पा रहे, घरों में रहकर हम कुछ काम करें, अपने घरों में रहकर हम जो स्थिति है तो लेकिन वर्क का एक शोध करें। आज जैसे क्यारी बनाकर या मतलब लान बनाकर या छतों पर हम कुछ काम से अपने को जोड़ें। हम श्रम शरीर का एक खर्च हो जिससे कि शरीर क्रियावान हो और जिससे कि गतिविधि बनी रहे, तो ये जो कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है ये भी कमजोर होगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो काम की जो प्रवृत्ति है वो कमजोर होती जा रही है, शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, तो उसे हम सही क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से कोरोना और ज्यादा रूप ले रहा है। हमें रोकना नहीं होगा, हमें क्रियाशीलता को बनाए रखना होगा, हमें किसी न किसी रूप से बनाना होगा। तो आज हमारे देश में जो मार्केटिंग है वो मैन पावर को इकट्ठा करके मैन नेटवर्किंग के हिसाब से काम शुरू होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति कार्य से जुड़ सके, हर व्यक्ति का कार्य से लगाव हो और वो जो पूंजी है पूंजी को प्रतिनिधित्व के हिसाब से वो अपने मार्केटिंग में काम में आदान प्रदान करें। उसका अगर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होते हैं तो उसका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं, केवल फायदा ही फायदा होगा। चाहे सामाजिक फायदा होगा, सामाजिक बड़ा समाज बनेगा, राजनीतिक फायदा होगा। जब समाज बनेगा तो राजनीति अच्छी होगी, एक दूसरों से भाईचारा होगा और उसी से एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जो व्यापार का रूप लेगी, जो लोगों को काम करने की प्रवृत्ति देगा, जो तमाम तरह के शोध हो जाएंगे। उसका जब श्रम होगा, जब ब्रेन होगा, तो ये उसी तरह से काम की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और तमाम काम हैं जो इस देश में किए जा सकते हैं। सरकार के बिना सहयोग के हम इस देश को, हम लोग अपने को विकास से जोड़ सकते हैं। वो उसका सिद्धांत केवल भागीदारी सिद्धांत है। भागीदारी सिद्धांत के साथ आना होगा। हमें सदस्यता बननी होगी, तो जो कार्ड बनेगा वो भी मल्टी लेवल का कार्ड होगा, जिसमें केवल उसका फायदा ही फायदा होगा, कोई उसका नुकसान नहीं होना है। इस तरह से हम सूद एक हुआ है राष्ट्रीय भागीदारी के तहत एक लोकतंत्र का जो आधार है, जो प्रतिनिधित्व का एक सिद्धांत है लोकतंत्र, तो इस देश के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया जा रहा है। हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति बनाई जा रही है। यही देश का एक है जो कि इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत कर सकता है, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो सकता है। और इसलिए हम साथियों, हम लाइव पर रहते हैं और आपको मेरा ये एक अपील है, ये अनुरोध है कि आप सब सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक ये बात जाए। और इसके बाद हम हमेशा इस बात को करता रहता हूं और मेरा एक ही है कि इस देश में केवल हर व्यक्ति काम से जुड़े, इस देश का विकास हो। ये तमाम जो चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम्स हो, इन सब से हमें निपटारा मिले और इस देश में एक इक्वलिटी का माहौल हो, एक विकृत व्यवस्था का अंत होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपसे ये अपील है कि आप लोग इससे जुड़े। आपका कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही मिलेगा। और वो फायदा मिलेगा कि इस देश में जो तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं इनसे मुक्ति मिलेगा और इस विकृत सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोगों का भी अंत होगा। वो या तो जेल में होंगे या फिर पागल खाने में होंगे,
या फिर इस देश से बाहर चले जाएंगे। अगर आपके साथ मिलकर नहीं चलेंगे, इस देश के साथ नहीं चलेंगे, इस संविधान के साथ नहीं चलेगा, इस लोकतंत्र के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर वो देश में नहीं रह सकते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी, उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आपसे अपील है कि आप इस बात को समझें और लोकतंत्र के बारे में समझें कि हर कार्य को आप प्रतिनिधित्व के आधार पर ढालने का काम करें। हर स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा तो फिर कोर्ट में, न्यायालय में भी आप होंगे, आप प्रशासन में भी होंगे, आप राजसत्ता में भी होंगे। जब हर स्तर पर होंगे तो फिर बराबरी का एक माहौल पैदा होगा, फिर सबको विकास का मौका मिलेगा। आज तमाम लोग, जो गोदी मीडिया थी वो तमाम तरह के व्याख्यान करती थी, आज जब ये कोरोना महामारी उनको भी जकड़ लिया है। अब सरदाना जैसे पत्रकार का जो मृत्यु हो गई तो लोग बहुत चिंतित हैं और गोदी मीडिया अब सरकार के विरोध में कहना शुरू कर दिया है कि सरकार की गलत नीतियों से ये रोग बढ़ा है। ये मनमानी करने से इस देश के विकास से या महामारी का जो उदय हो गया है, जो इस देश में महामारी फैली है, तो इनकी गलत नीतियों के कारण से फैली है, ये कहना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे अनुरोध है कि अभी तक मैं कह रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप संगठित हो जाएं, संगठित हो। और मैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन एक सोच ऐसी पैदा किया है कि आप अगर इसके साथ खड़े होते हैं, सदस्यता लेते हैं, इसके साथ चलते हैं, तो मल्टी लेवल का जो आपका विकास है, जो मल्टी लेवल पर आपका फायदा होगा, वो उससे पत्र से, वो आपकी सदस्यता से आपको हर स्तर पर विकास का मौका मिलेगा। धन्यवाद।